अपराधी कौन? 13वीं कहानी, बेताल 25वीं, विस्तृत वर्णन। प्राचीन काल की बात है। बनारस काशी नगरी में देवस्वामी नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और वेदांगों का ज्ञाता ब्राह्मण निवास करता था। धन धान्य से संपन्न होने पर भी उसका मन सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि धर्म और परोपकार में अधिक लगा रहता था। देवस्वामी का एक पुत्र था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास स्वयं भी विद्वान था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी पत्नी लावण्यवती थी। लावण्यवती अपने नाम के अनुरूप ही अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। उसके रूप की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लावण्यवती का हरण। एक ग्रीष्म ऋतु की रात जब वातावरण शांत और शीतल था, हरिदास और लावण्यवती अपने भव्य महल की छत पर खुले आकाश के नीचे सो रहे थे। रात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से भ्रमण करता हुआ एक गंधर्व कुमार, देवयोनि का प्राणी उधर से निकला। उसकी दृष्टि नीचे सोई हुई लावण्यवती पर पड़ी। उसके अद्वितीय रूप को देखकर गंधर्व कुमार अपनी सुध बुध खो बैठा। वो तत्काल नीचे उतरा और हरिदास के बगल में निश्चिंत सो रही लावण्यवती को अदृश्य शक्ति से उठाकर आकाश में उड़ गया। हरिदास को जरा भी आभास नहीं हुआ। भोर होने से कुछ समय पहले जब हरिदास की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास उसकी प्रिय पत्नी नहीं है। पलंग खाली था और आसपास कोई निशान नहीं था। लावण्यवती के अचानक गायब होने से हरिदास को गहरा आघात लगा। हरिदास की तीर्थ यात्रा। पत्नी वियोग के असहनीय दुख से हरिदास अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसका मन विचलित हो गया और वो जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। परिवारजनों और शुभचिंतकों ने बहुत समझाया बुझाया और अंततः हरिदास ने मरने का विचार त्याग दिया। परंतु उसका मन अशांत था। उसने सोचा कि शायद ये सब मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। तीर्थ यात्रा करने से शायद ये पाप धुल जाएं और उसे उसकी पत्नी लावण्यवती पुनः मिल जाए। इसी विचार के साथ हरिदास ने अपने घर का त्याग किया और अकेले ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वो वर्षों तक देश विदेश के तीर्थों में भटकता रहा, पर उसकी खोज पूरी नहीं हुई। जहरीली खीर। एक दिन चलते चलते हरिदास एक अज्ञात गांव में पहुंचा। यात्रा की थकान और भूख से उसका बुरा हाल था। गांव में उसने एक परोपकारी ब्राह्मण के घर शरण ली। ब्राह्मण की पत्नी ने हरिदास की दीन दशा देखी। अतिथि को भूखा रखना पाप समझकर उसने तत्काल दूध और मेवा डालकर स्वादिष्ट खीर बनाई। उसने एक कटोरा भरकर खीर हरिदास को दी और कहा, पुत्र, इस तालाब के किनारे बैठकर हाथ मुंह धोकर इसे प्रेम से ग्रहण करो। हरिदास खीर का कटोरा लेकर तालाब के किनारे एक बड़े वृक्ष के नीचे आया। खाने से पहले वो तालाब में हाथ मुंह धोने के लिए गया और खीर का कटोरा वहीं पेड़ के नीचे रख दिया। ठीक उसी क्षण एक भूखा बाज शत्रु ने एक विषधर सर्प को अपने पंजों में दबा रखा था और उसे लेकर उसी पेड़ की एक डाल पर आ बैठा। वो सर्प को खाने लगा। जब बाज सर्प को नोच रहा था तब सर्प के मुख से तीव्र विष की कुछ बूंदें टपककर ठीक नीचे रखे हरिदास के खीर के कटोरे में जा गिरी और खीर में घुल मिल गई। हरिदास को इस घटना का बिल्कुल भी पता नहीं चला। हाथ मुंह धोकर जब हरिदास लौटा तो उसने स्वादिष्ट खीर को बड़े चाव से खाया। खीर खाते ही विष का तीव्र प्रभाव उसके शरीर पर होने लगा। हरिदास की मृत्यु और ब्राह्मणी का निष्कासन। विष के असहनीय दर्द से हरिदास तड़पने लगा। उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है। वो भागता हुआ वापस ब्राह्मण के घर आया और दर्द से चिल्लाते हुए ब्राह्मणी से बोला, तूने मुझे जानबूझकर विष जहर दे दिया है। इतना कहते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ब्राह्मण जब ये भयानक दृश्य देखा तो वो सन्न रह गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी पत्नी को देखा और क्रोध में भरकर चीखा, तू ब्रह्मघातिनी है। तूने एक निर्दोष अतिथि का वध किया है। अपनी पत्नी की एक भी बात सुने बिना ब्राह्मण ने उसे घर से तत्काल निकाल दिया। ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई बेकसूर होते हुए भी अपने पति के क्रोध और समाज के डर से घर छोड़कर चली गई। बेताल का प्रश्न और राजा का उत्तर। इतना कहकर बेताल ने अपनी कहानी पूरी की। उसने राजा विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए कहा, राजन, मेरी बात का विचार करो। इस सारी दुर्घटना में सांप जिसके मुख से विष गिरा, बाज जो सांप को लेकर आया और ब्राह्मणी जिसने खीर दी, इन तीनों में से असली अपराधी कौन है? यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
राजा विक्रमादित्य, जो धर्म और न्याय के मर्मज्ञ थे, एक पल भी न हिचके और बोले, बेताल, इन तीनों में से कोई भी अपराधी नहीं है। सर्प अपराधी नहीं, क्योंकि वह शत्रु बाज के वश में था और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके मुख से विष जानबूझकर नहीं, बल्कि भय और पीड़ा के कारण टपका। बाज अपराधी नहीं, क्योंकि वो भूखा था और अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार को खा रहा था। ये उसका नैसर्गिक स्वभाव था। ब्राह्मणी अपराधी नहीं, क्योंकि उसने अपना धर्म अतिथि सत्कार समझकर अत्यंत प्रेम से खीर बनाई और दी थी। वो ये जानती भी नहीं थी कि खीर में विष मिल गया है। राजा ने जोर देकर कहा, जो इन तीनों में से किसी को भी दोषी ठहराएगा, वो स्वयं ही दोषी कहलाएगा। राजा ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, अतः अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना अपनी पत्नी का पक्ष सुने ही उसे ब्रह्मघातनी कहकर घर से निकाल दिया। उसने क्रोधांध होकर निर्दोष पर अन्याय किया। राजा के मौन न रहने और सही उत्तर देने के कारण बेताल राजा के कंधे से फिर से उतरकर क्षण भर में वापस जाकर उसी शिंशपा शीशम के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य को अपना वचन निभाने के लिए उसे पुनः जाकर बेताल को उतारना पड़ा और वो बेताल को लेकर आगे चल दिए। बेताल ने रास्ते में फिर से अपनी नई कहानी सुनाना आरंभ